किसी भी सरकारी ज़मीन से कितना भी पुराना कब्जा आप कैसे हटवा सकते हैं, कब्जा हटवाने का प्रोसेस क्या है। इस वीडियो में मैं सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार कोई चक रोड पर कब्जा कर लेता है या रोड पर कब्जा कर लेता है, नाली पर कब्जा कर लेता है, जिससे आम लोगों को दिक्कत होती है, चाहे आप उससे प्रभावित हों या ना हों। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अवैध कब्जा कैसे हटवा सकते हैं। इससे पहले आपसे कहूँगा कि यदि आप मुझसे फ़ोन पर, कॉल पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप कालमी 4 ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके ग्राम में तालाब होते हैं, ग्राम सभा की ज़मीन होती है, कई नाली होती हैं, चक्रोड़ होती हैं और रोड होती हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि कई बार जो सार्वजनिक रास्ते होते हैं, जैसे मान लीजिए चक्रोड़ है, नाली है, या मान लीजिए कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, तो उससे अन्य लोग प्रभावित होते हैं। तो या तो आप प्रभावित हो रहे हों या प्रभावित नहीं हो रहे हों, फिर भी आपको कब्जा हटवाने का अधिकार है, वो भी सरकारी ज़मीन से। अब कब्जा आप हटवाएंगे कैसे? तो देखिए, आप धारा 67 के अकॉर्डिंग, जो धारा 67 है, ग्राम पंचायत की संपत्ति की छत, उसका दुरुपयोग या गलत जो अधिभोग है उसे रुकवाने की शक्ति जो है वो धारा 67 में उप जिला अधिकारी को दी गई है। धारा 67 में आप जो है आप वादी बन सकते हैं, या एसडीएम, तहसीलदार, राज्य सरकार, या मान लीजिए ग्राम सभा खुद वादी बन सकती है। अब देखिए, आप सरल भाषा में ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके ग्राम में कोई भी तालाब है, कोई भी ग्राम सभा की ज़मीन है, नाली है, रोड है, चक्रोड़ है, जिस पर कोई भी व्यक्ति कब्जा किए हुए है। अब ग्राम प्रधान वहाँ पे आपकी नहीं सुन रहा है, या मान लीजिए वो जो व्यक्ति कब्जा किए हुए है वो ग्राम प्रधान का बहुत खास व्यक्ति है, या मान लीजिए स्वयं ग्राम प्रधान किए हुए है, तो कोई भी आवश्यकता नहीं। आप धारा 67 के अकॉर्डिंग उप जिला अधिकारी, तहसीलदार के यहाँ आप जो है केस कर सकते हैं, आप वादी बन सकते हैं, और जो व्यक्ति कब्जा किए हुए हैं आप उसे पक्षकार बना सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पहले तो आप एप्लीकेशन दें। पहले तो आपका सर्वप्रथम यही काम है कि आप तहसीलदार को और उप जिला अधिकारी को एक सामान्यतः एप्लीकेशन दें कि मान्यवर, इस घाटे संख्या, इस भूमि पर या इस नाली पर, इस चक्रोड़ पर कोई व्यक्ति जो है वो अवैध कब्जा किए हुए है। यदि वो एसडीएम नहीं जाते हैं तो आप धारा 67 के अकॉर्डिंग तहसीलदार के यहाँ केस कर सकते हैं, और केस करने के बाद एसडीएम को, जो तहसीलदार जो होते हैं, उन्हें वहाँ पे निरीक्षण करने जाना ही होगा, और अवैध कब्जा यदि है तो वहाँ पे हटवाने का अधिकार तहसीलदार या एसडीएम को है। तो अवैध कब्जा, सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जा हटवाने के 2 तरीके हैं। या तो आप स्वयं एसडीएम से जाइए। कई बार क्या होता है, जो ग्रामों की ज़मीन होती है, जो गांवों की रोडें होती हैं, वहां पर लोग पशु बांध लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो आगे जिनके मकान बने उन लोगों को दिक्कत होती है। तो ऐसे में सर्वप्रथम क्या करें आप, कैसी भी ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन है तो सर्वप्रथम आप जो एसडीएम जो होते हैं उन्हें प्रार्थना पत्र लिखें, और इन्हें इस बात से अवगत कराएं कि मान्यवर, इस रोड पे या सरकारी संपत्ति पे, इस सरकारी रोड पर फला व्यक्ति जो है वो कब्जा किए हुए है। यदि कोई व्यक्ति नहीं वहाँ पे, यदि मान लीजिए एक्शन लेता है, तो आप धारा 67 के अकॉर्डिंग केस कर सकते हैं। विधिवत तरीके से सुनवाई होगी, और जो भी व्यक्ति कब्जा किए हुए है 100% उस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।